हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग एपिसोड लेकर आज मैं आया हूँ मार्केट अपडेट के बारे में और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप वीडियो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इससे जो वीडियो बनाने वाला है उसका डेफिनेटली मोटिवेशन बढ़ता है। तो मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस लाता रहूं और आपका जो भी गाइडेंस है जितना भी पॉसिबल है अपने तरीके से बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस देता रहूं। तो चलिए हम बात करते हैं मार्केट के बारे में कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो एग्जैक्टली आज मार्केट कैसा था, खुला, डिप आया, उसके बाद फ्लैट हो गया। फिर आपका AGR का न्यूज़ आया 11:30 के आसपास, तो उसमें कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया। कुल मिला के उन्होंने फिर से डिले कर दिया है। अब अगली सुनवाई जो होनी है जुलाई में होनी है। तो अब जो अगला पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो ये है कि मार्केट ऊपर क्यों गया। तो अब दूसरी चीज़ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक न्यूज़ आया जो प्लान्ड नहीं था। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली थी, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के लिए प्लान हो गई अचानक से। और उसके बाद से आपने देखा कि पूरा मार्केट रीरेट होने लगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ क्या थी कि यूएस का जो फ्यूचर है, अगर आप फॉलो करते हैं तो यूएस का फ्यूचर बहुत तेजी से रिकवर होने लगा। अगर आप फॉलो करते हैं यूएस का फ्यूचर तो डाउन था ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स सुबह सुबह। और अपना जो SGX निफ्टी था, अपना मार्केट 80 to 90 पॉइंट्स नीचे खुलने वाला था। जबकि अपना मार्केट जब खुला तो यूएस फ्यूचर डाउन था ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स और हम ऑलमोस्ट ग्रीन में खुले। तो बहुत बड़ा डिप आया ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण जो निगेटिविटी थी जो आने वाली थी वो नहीं आई। अब दूसरी चीज़ क्या थी कि मार्केट अपना पॉजिटिव में क्यों आया, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर थी कि कोई पैकेज आने वाला है। तो डेफिनेटली उसके कारण एक रीरेटिंग हुई, पॉजिटिविटी आई। और उसके बाद फिर आप देखेंगे एक्सपायरी के दिन यही होता है कि अगर शॉर्ट्स सुबह सुबह लोगों ने शॉर्ट करके रखा था और अगर वो शॉर्ट्स में पैसा नहीं बनाते हैं तो डेफिनेटली उन्हें कवर करना पड़ता है। और वो कवर करते करते आप देखेंगे धीरे धीरे हर डिप पे, छोटी छोटी डिप भी आ रही हैं, हर डिप पे लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन हर डिप के बाद एक बाउंस भी आ रहा है। तो आपको पूरे दिन वही चीज़ दिखी। और एक लेवल था जहां पे अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं तो एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट सभी को बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो ना तो आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। तो बेटर है एक स्टॉप लॉस लगा के हमेशा ट्रेड करो। कोई भी लेवल हो, कोई भी लेवल हो, वहां पे स्टॉप लॉस आपका होना ही चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना वाले ट्रेडर हो उसके बाद आप दुनिया को जाके बोलो कि इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा तो आपका गया। डेफिनेटली आपको अपनी सिक्योरिटी, अपना प्रोटेक्शन रखना है और स्टॉप लॉस आपका प्रोटेक्शन है, आपके कैपिटल का प्रोटेक्शन है। तो जरूर इस पे ध्यान रखिए। अब दूसरी चीज है कि जब मार्केट ये उठ रहा था तो पहले एक बाउंस आया, उसके बाद डिप आया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से बाउंस आने लगा तो 12 बजे के आसपास, 12 o'clock के आसपास मैंने यहां पे कहा था कि यहां पे कोई भी शॉर्ट ना करे। नो शॉर्ट नाउ। मतलब उसका ये होता है कि अब अगर आप शॉर्ट हो, आप मार्केट के गिरने की उम्मीद कर रहे हो तो आप निकल जाओ। आई होप ये बात आपको समझ में आती है। अगर नहीं आती और आप लाखों रुपए लगा के अभी ट्रेड कर रहे हो तो मतलब आप डिजर्व नहीं करते हो 1 लाख रुपए, आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप अपने नॉलेज से ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो अपने नॉलेज को इंप्रूव कर लो या अपने कैपिटल को कम कर लो, दोनों चीज़ आप कर सकते हो। तो जब बोला गया कि शॉर्ट नहीं करना है मतलब नहीं करना है। अब यहाँ से बाउंस आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी चीज़ है। वो पॉजिटिविटी होगी, यूएस फ्यूचर और रिकवर होगा। तो उसके बाद यूएस फ्यूचर एक टाइम पे अच्छा खासा रिकवर हो गया, 100 पॉइंट ऊपर था। लेकिन अगर अभी देखेंगे आपकी यूएस फ्यूचर कहाँ है तो यूएस फ्यूचर डाउन है। तो अगर पूरे दिन ये हमारे मार्केट को नचाता रहेगा तो इसमें आपको पूरे दिन अपनी प्लानिंग और वो कंटिन्यूसली एफर्ट डालना पड़ेगा कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो प्लान चेंज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैं वीडियो बनाता हूं वो मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को बनाता हूं। तो शाम को एक सिनेरियो है जो मैं प्लान करता हूं। तो कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो कल का जो गैप अप था, यूएस फ्यूचर ऊपर था कल दिन में 200 पॉइंट और वहां से मैंने बोला था, यही लेवल बोला था आपको। अगर आपको मेरा कल वीडियो याद नहीं है, मैं जुबान का पक्का आदमी हूं, मुझे पता है कि क्या मैंने बोला था। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट फिर से इसको क्रॉस नहीं कर पाता तो फिर से फॉल आएगा। तो हमने फिर से फॉल किया और फिर से हमने एक सपोर्ट टेस्ट किया, फिर से हम ऊपर गए हैं। अब दोबारा से हम गिरना चालू हो गए हैं। तो अभी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हम दोबारा से फिर नीचे जाने चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। मैं मार्केट नहीं चलाता, मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ। जिस हिसाब से मार्केट चलता है अपनी बेस्ट पॉसिबल नॉलेज को यूज़ करके मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक डायरेक्शन, एक पॉसिबिलिटी और एक गेम प्लान दे पाऊँ। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट गेम प्लान। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि ऊपर गया तुमने बोला था, नीचे गया तुमने बोला था। नहीं, ऊपर गया कितना ऊपर जा सकता है, अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करूँ। और ये चीज़ मैं हमेशा मेंशन करता हूँ अपने लाइव में भी। आई होप लोगों को उससे फ़ायदा मिल रहा होगा। जो लोग फॉलो नहीं करते उनको फ़ायदा मिलने का क्या है, वो तो अपना मज़े कर रहे हैं इस मार्केट में। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था चर्सी ट्रेडर, उसी तरीके से लोग बस एंजॉय कर रहे हैं, जो भी मनाया ले लेते हैं। ना स्टॉप लॉस का पता है ना टारगेट का पता है, तो उनको कोई सुधार नहीं सकता, उनको कोई बदल नहीं सकता। आई होप वो लोग बदलेंगे। ये मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँगा इसके बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में
क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं लूजर्स और गेनर्स। तो आज का मार्केट में जो रैली आई है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है। उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि आज जो लूजर्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। अगर आप देखेंगे मार्केट में तो गेनर्स आप देखिए ऑलमोस्ट सभी ऑलमोस्ट 42-43 स्टॉक्स जो हैं वो गेनर साइड में है और लूजर साइड में बहुत ही कम स्टॉक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो लूजर्स हैं आप देखेंगे बहुत कम है, सिर्फ 5-6-7 स्टॉक लूजर में है और वो भी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हमने शॉर्ट साइड में एक्सपेक्ट किया था। और कुछ स्टॉक्स थे जो लोगों ने गेम ही नहीं समझ पाया। आईटीसी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिन लोगों ने भी ट्रेड किया होगा उनके लिए बता देता हूँ मैंने इसके लिए क्या बोला था। मैंने इसके लिए बोला था 2 रुपए का 3 रुपए का डिप और उसके बाद 184 तक का बाउंस। ये था मेरा गेम प्लान। मतलब एक छोटा सा डिप आएगा, उसके बाद एक बाउंस आएगा। और इस गेम प्लान को अगर कोई नहीं समझ सकता तो वो ट्रेड नहीं कर सकता, उसको छोड़ देना चाहिए ट्रेडिंग। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, मार्केट का मूवमेंट मैं बता रहा हूँ। मैं कोई भविष्यवाणी यहाँ पे कोई वो भगवान नहीं बैठा हूँ जो उसको पता है कि कैसे मार्केट मूव होने वाला है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और डिप आया और डिप के बाद बाउंस भी आया। तो आपको क्या प्ले करना है, छोटा सा डिप प्ले करना है या बड़ा बाउंस प्ले करना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो इस तरीके से गेम प्लान बनता है, इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। और स्टॉप लॉस जब एक बार कट जाए तो उसके बाद आप अपोजिट साइड में रिवर्स हो जाओ, क्योंकि टेक्निकली ऐसे ही काम करता है मार्केट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लूजर्स की। तो लूजर्स में कुछ खास है नहीं और यहाँ पे अभी भी जो स्टॉक्स हैं नीचे की तरफ गिर रहे हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम डाउनसाइड का नहीं है। जो अपसाइड के स्टॉक्स थे वो काफ़ी सारे स्टॉक्स ने अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया। बजाज फिनसर्व की अगर बात करूँ तो 55-50 पे इसका रेजिस्टेंस है। अगर आप बात करेंगे बजाज फाइनेंस का तो 2650 पे इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से 30-40-50 रुपीज़ का और बाउंस आएगा, लेकिन उसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा अभी भी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अभी आज का कंट्रीब्यूशन चार्ट हम देखते हैं। तो ये मैं एक बात कर रहा था कि जब भी कंट्रीब्यूशन चार्ट में आप देखेंगे इधर वाले स्टॉक्स 8 से 10 पॉइंट कंट्रीब्यूशन वाले बहुत सारे होंगे और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लूजर्स नहीं दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, आज के समय बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट था। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो उससे लड़ना नहीं है, उसको फॉलो करना है। वही चीज़ थी जब मैंने वहाँ पे बोला कि शॉर्ट नहीं करना है, उसका मतलब ये था कि शॉर्ट तो मत करो, लॉन्ग कर सकते हो तो कर लो, वो अपना रिस्क एपेटाइट होता है, अपना गेम प्लान होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कब कहाँ गलत हो गए। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे जब मैंने बोला शॉर्ट, उसके बाद एग्जैक्टली 12 बजे मेरा मैसेज आया, ये देखिए उसके बाद एक शार्प अपसाइड आया था। इस अपसाइड में ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट दिया था इस अपसाइड में। तो डेफिनेटली गेम प्लान और दूसरी चीज़ है कब समझ लेना कि हम गलत हो रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होता है ट्रेडिंग का। डेफिनेटली ये बहुत लोग नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये उनको करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो बीजिंग में जो वायरस आउटब्रेक था बोल रहे हैं कंटेंट हो गया, चाइना ने तो बहुत कुछ बोला पहले भी, अभी भी वायरस कहीं ना कहीं से खबर आ रही है। तो डेफिनेटली इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यूएस में जो फ्यूचर्स है बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि यूएस में केसेस अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। यूएस के करीब करीब 9 to 10 स्टेट्स हैं, 9 से 10 स्टेट हैं जहां पे अभी भी रिकॉर्ड केसेस हर दिन आ रहे हैं। कल का यूएस का टोटल नंबर ऑफ केस 25,000 था और मरने वालों की संख्या करीब 700 से 800 थी। तो केसेस अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। सेकेंड वेव अगर यहाँ से पिकअप हुई तो बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा ग्लोबली। ये सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, ये ज़िंदगी की बात हो जाएगी। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट इसने लिया है निफ्टी बैंक ने, और ये सपोर्ट के बाद जो बाउंस आया है, ये बाउंस कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है। तो अगर एक डिप भी आता है तो डिप अभी इसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 20,650 पे इसका सपोर्ट आ गया है इंपॉर्टेंट। 20,650 के सपोर्ट से अगर कोई डिप आए, कल मान लीजिए यूएस फ्यूचर अभी करंटली डाउन है, ठीक है, यूएस फ्यूचर 147 पॉइंट डाउन है। तो कल अगर कोई डिप मिलता है हमको 200-300 पॉइंट का भी, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उस डिप को बाय करना है। क्योंकि इस डिप को बाय करने के बाद हम एक टारगेट अटेम्प्ट कर सकते हैं 21,200, और अगर कोई पॉजिटिविटी आ जाती है, पैकेज को भी एनालाइज करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इसका टारगेट एक बार दोबारा रीटेस्ट करने वाला बन जाएगा। क्योंकि टेक्निकली अभी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और अभी अपना हाई भी इसने नहीं काटा है, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकता है। हाई को तोड़ने वाली हालत अभी नहीं है, क्योंकि चाइना की टेंशन अभी भी गर्म है। डेफिनेटली न्यूज़ आपको पता नहीं चल रही होगी, लेकिन जिस दिन आएगा न्यूज़ तो आपने देखा है मार्केट अच्छे से अच्छा मार्केट भी गिर जाता है। उसी तरह यूएस में जब केसेस के कारण मार्केट नर्वस होगा तो कैसे गिरेगा आपको पता ही है। तो डेफिनेटली थोड़ा अपना गार्ड में रखिए। जो है स्टॉप लॉस अपने जो हैं, जैसे कहते हैं ना, क्रिकेटर जो है हमेशा अपना गार्ड लेके बैटिंग करता है, उसी तरीके से आपको भी अपना जो स्टॉप लॉस है वो लेके बैटिंग करना है। और इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जो आपका है 20,680-690 के आसपास है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और डाउन साइड जाते हैं तो दोबारा से अगला सपोर्ट आएगा आपका 20,200 के आसपास। तो आपको सपोर्ट पता है, आपको अगला टारगेट पता है 21,220। जिधर आप पहले पहुंच जाएं उधर से आपको
अपनी पोजीशन बुक करके वहाँ से रिवर्स पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में भी सेम चीज़ है, स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड है और यहाँ पे अगला जो टारगेट है वो बनता है आपका करीब करीब 200, ऑलमोस्ट 200 के आसपास। तो 10,200 तक का एक बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर डिप आता है तो हमको कहाँ पे बाय करना है? तो जो डिप आएगा वो 10,000 10,020 के आसपास बाइंग आ सकती है दोबारा से। तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है और 10,020 के नीचे जो सपोर्ट होगा वो 9,970 का सपोर्ट होगा। तो ये सपोर्ट्स होंगे और जो आपका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस टारगेट्स होंगे वो होंगे 10,200 और 10,240 के आसपास। तो ये लेवल्स होंगे निफ्टी में कल के लिए। अब हम भारतीय एयरटेल में बात कर लेते हैं। तो भारतीय कल हमने बाय दिया था कि बाउंस हो सकता है, क्योंकि उम्मीद कम थी कि डिसीजन आएगा, चांसेस ये थे कि रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कुल मिला के डेट जो बढ़ा दी गई है तो उसके कारण शायद डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन फिर भी एक छोटा बाउंस मिला यहाँ पे 574 के आसपास, लेकिन वो फिर सेल ऑफ हो गया। तो आई होप किसी ने तो यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन अभी भी ये फ्लैट है, यहाँ पे कोई भी निगेटिविटी नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। सपोर्ट आता है 545 के आसपास और आपका जो रेजिस्टेंस है, अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉक सही में ऊपर जाने लायक इसमें कुछ हो सकता है तो 575 का लेवल इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड आपका बनता है 595 और 600 के आसपास। तो ये हो गया भारतीय एयरटेल। अब टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स कोशिश कर रहा है अपने आप को फिर से एक स्ट्रेंथ देने की, लेकिन टाटा मोटर्स का जो स्ट्रेंथ आएगा वो आएगा 98 के ऊपर। 98 के ऊपर जब एक बार ये सस्टेन कर जाएगा तो इसके जो टारगेट्स होंगे 103 और 110, ये दो टारगेट्स होंगे। और आपको पता है टाटा मोटर्स में जिस दिन रैली आती है तो ये कैंडल के साइज आप देख लीजिए, 8-8 10-10% की रैली आती है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आपको कम से कम 105 108 तक के लेवल एक दिन में भी दिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 98 के ऊपर सस्टेन करने पे आप इसको बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 94 के आसपास। अब हम एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक भी अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, थोड़ी हिम्मत जुटा रहा है ऊपर जाने की। तो एक्सिस बैंक को अगर आप बाय करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए? करीब करीब 394 के आसपास। करंटली 404 का लेवल है और यहाँ पे टारगेट्स अच्छे खासे बन सकते हैं। एटलीस्ट ये गैप जो है 413 का ये तो फिल करना ही चाहिए, इसको इस एरिया में जाना चाहिए 430 के आसपास। तो अगर बाई चांस रैली आती है, क्योंकि देखिए यूएस फ्यूचर अभी निगेटिव हो रहा है, 136 पॉइंट डाउन है। अपना मार्केट जब ऊपर उठ रहा था तो ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर था। तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? आपको हमेशा इस पे वॉच करना है, आपको टेक्निकल लेवल्स भी देख के रखना है, क्योंकि 10,090 के आसपास रेजिस्टेंस था, उसके बाद सेलिंग आनी थी, उसके ऊपर जाने के चांसेस कम थे, तो वहाँ पे रुक गया मार्केट। तो वहाँ पे जब रुक गया तो लोगों ने जो 10,100 का कॉल ले रखा था वो भी ज़ीरो हो गया। तो इसमें आपकी अनभिज्ञता और आपका जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मार्केट में कुछ नहीं है। अगर आप 10,000 का कॉल लेके गए होते तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बनता, क्योंकि मार्केट ने जो 100 पॉइंट दिया है लास्ट का, वो 100 पॉइंट क्लीन था एकदम। तो यहाँ पे आपको प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी जो गेम प्लान बन रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में अगर बुलिश केस आता है तो आपका 430 तक ये जा सकता है, लेकिन किसी भी केस में अगर हम फिर से 395 394 के नीचे गए तो एक बड़ा डिप आ सकता है। और जो डिप का लेवल हो सकता है वो आपका हमेशा आपको पता ही होना चाहिए कि कम से कम ये जो पैनिक यहाँ पे आया था 365 और 345, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है। यूएस फ्यूचर को आपको देख के रखना है, इसमें प्रॉब्लम है। और जो मैंने ट्रेंड यहाँ पे बनाया हुआ है ये ट्रेंड अभी भी फॉलो कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड फॉलो किया तो ये ब्रेकडाउन का संकेत है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ सकता है। तो अगर यूएस मार्केट ब्रेकडाउन होगा तो क्या हमारा मार्केट नहीं गिर सकता? तब तक नहीं गिरेगा जब तक हम इस लाइन के नीचे नहीं जाएंगे, मतलब जब तक बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा हमारा मार्केट होल्ड करेगा। लेकिन अगर यहाँ से इसने गिव अप कर दिया तो आप खुद देखिए कम से कम यहाँ पे आपको 1500 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो 1500 पॉइंट अगर डो जोन्स गिरेगा तो मुझे नहीं लगता निफ्टी सस्टेन कर पाएगा। तो माइंड सेट समझिए अपना, कम से कम थोड़ा गेम प्लान बनाना समझिए। अंधे की तरह सीधे खरीद लेने में आपको पैसे नहीं बनेंगे। और स्टॉप लॉस बिना लगाए अगर आप बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जंग के मैदान में पहुंचोगे तो गोली तो लगनी है, ठीक है? तो डेफिनेटली आपको बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनना पड़ेगा, वही आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे। अब आप देख लीजिए ये जो है इंडसइंड बैंक, तो ये एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे बना रहा है। मोस्ट प्रोबेबली एक और अपसाइड हो सकता है 510 515 के आसपास।
और ये इंपॉर्टेंट, जो रेड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 525 का। मुझे नहीं लगता 525 अभी जल्दी में ब्रेक करेगा, क्योंकि आज इतनी बड़ी रैली आने के बाद भी इंडसइंड बैंक ने बहुत पॉजिटिविटी नहीं दिखाई है। तो अगर आप इसमें अपसाइड देखते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस आपका ये है 480 के आसपास, और आपके टारगेट्स हो सकते हैं 525। लेकिन एक बार 480 का लेवल ये तोड़ दे तो आपको वहाँ से बियरिश हो जाना है, क्योंकि ये ट्रेंड तोड़ देगा और इसके बाद जो अगले टारगेट्स होंगे आपके 400 इस एरिया में करीब 440 से लेके 410, क्योंकि आपको पता है इंडसइंड बैंक जब फॉल आता है तो ये कैंडल, इतने बड़े कैंडल बनते हैं, तो 419 से लेके 380 तक एक दिन में गिरता है। तो आपको ये चीज़ पास्ट को देख के अपने फ्यूचर की जो ट्रेडिंग है उसको प्लान करना पड़ेगा, स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है ये भी देखना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, थोड़ा दिमाग खुला होगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं डायरेक्शन का खेल है, सिर्फ सोचते हैं प्रेडिक्शन का खेल है। नहीं, ये जो खेल है ये है स्टॉप लॉस का और टारगेट का और ट्रेल करने का। जब हम सही हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस पे टिके रहें, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और टारगेट को जाने दें जितना जा सकता है, लेकिन कितना जा सकता है वो भी आपको नॉलेज से मिलता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको सीखना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग मेरे यूट्यूब लाइव पे आते हैं कि उनको टिप्स चाहिए, टिप्स से पैसे बनते हैं। तो अभी इंदौर की कंपनियों की आप अपने भगवान के बगल में मूर्ति लगा के पूजा करते सुबह शाम, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। आप तो हर आदमी, मुझे तो आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो गाली ना दे रहा हो। तो डेफिनेटली आपको पता है कि रीज़न क्या है। रीज़न उन कंपनीज में नहीं भी होगा ना, आप अपने आप को कभी नहीं देखते हो, आप अपने आप को कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते हो। और यही रीज़न है कि लोग कभी भी बेटर ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपने को छोड़ के सब चीज़ में गलती ढूंढते हैं। सिर्फ एक ही इंसान उनको सही लगता है, वो है खुद। तो अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली आपको पैसा बना लेना चाहिए था और किसी की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़नी चाहिए थी। आई होप ये पॉइंट बहुत आपका दिमाग खोलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।